सिंहवाड़ा थाना के भरवान में रहने वाले व्यक्ति ने दबंग द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत को लेकर पहुंचे एसएसपी कार्यालय। दरभंगा कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा शांति समिति सदस्यों को किया गया सम्मानित, डीएसपी मौजूद। दरभंगा दोनार गांधीनगर कटरैया निवासी की मोटरसाइकिल चोरी करते सीसीटीवी में कैद। दरभंगा गायत्री मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकली बेलनती के लिए। दरभंगा पोलो मैदान में 10,000 फीट से वायुसेना के जवानों ने दिखाया करतब, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से किया सम्मान। माननीय सांसद अशोक कुमार यादव ने फीता काटकर किया कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण के हेतु समिति गठित। दुर्गा पूजा के षष्ठी तिथि होने पर संध्याकालीन निकाला गया कलश शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने लिया इस कलश शोभा यात्रा में भाग। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कर्मी गए अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर, कामकाज हुआ ठप। सीपीआई ने अपनी 50वीं बिहार राज्य पार्टी वर्षगांठ पर किया झंडोत्तोलन। पार्टी के संस्थापक सदस्यों को किया याद। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में आज एक व्यक्ति अपनी जमीन पर दबंगों के द्वारा आम का पेड़ काटने एवं मिट्टी भरकर वहां के जमीन को बेचने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। जमीन में से आम का गाछ काट लिया है और दादागिरी करता है। आज वापस मिट्टी भी काट लिया है मेरे जमीन में से, और बोलने गए हैं तो धमकाता है कि जो भी करना है करो, जिस चौकी में जाना जाओ, तुमको जो बनता है वो करो, सब मेरा ही है। कहाँ आवेदन दिए हैं? आवेदन दिया है सिंहवाड़ा थाना। दरभंगा के कैदराबाद रामबाग में शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए शांति समिति के तमाम सदस्यों को बधाई दी गई और सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीएसपी भी मौजूद थे। और जो आए हुए लोग हैं उनको सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच उत्सव का माहौल है, पूजा का पावन अवसर है। आप लोग अच्छे से मनाएं, सौहार्दपूर्वक। हम लोग हर वक्त आप लोगों के बीच आप लोगों के साथ उपस्थित रहें। धन्यवाद। दरभंगा के कटरैया गांधीनगर में शक्ति कुमार शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में उनका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में गाड़ी लगाकर वो काम करने अंदर गए। इसी वक्त चोर 8:05 पर उनकी स्प्लेंडर हीरो होंडा मोटरसाइकिल को बड़े आराम से चोरी करते हुए ले जाते देखा गया। इस संबंध में शक्ति कुमार शर्मा ने सदर थाना को आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के समय इस तरह चोर काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं, जो बड़े आराम से आसपास सड़क पर खड़े गाड़ियों की चोरी करते हुए निकल जाते हैं। दरभंगा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी करना, ताकि आम जनता अपनी मोटरसाइकिल लगाकर सुरक्षित रह सके। देखिए किस तरह सीसीटीवी कैमरे में यह चोर आता है। 2 व्यक्ति साथ में हैं, गाड़ी के पास खड़ा होता है और चाबी लगाकर गाड़ी को खोलता है, फिर धीरे धीरे वहां से गाड़ी लेकर निकल भागता है। इस तरह कई बाइक चोर गिरोह के सदस्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश भी है। देखना है इस बाइक चोर गिरोह के सदस्य कब गिरफ्तार होते हैं।
दरभंगा के गायत्री मंदिर बाकरगंज से आज कुमारी कन्याओं का कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जो लहरिया सराय लोहिया चौक टावर होते हुए पहुंचा बेलनती के लिए, वहां के बाद वापस लौटा। इस मौके पर ओम प्रकाश खेरिया सहित गायत्री मंदिर के आसपास पूजा समिति के सभी सदस्य शामिल थे। शांतिपूर्वक माहौल में यहां से बड़ी संख्या में कुंवारी कन्या निकली। ये सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज से बृहद रूप में जो कलश यात्रा निकलती है, आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ माता का जो पूजा होता है उसको हर्षोल्लास के साथ हम लोग निकल रहे हैं और यही धूमधाम से दरभंगा के पोलो मैदान में वायुसेना की तरफ लोगों को युवाओं को ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से आज 10 सदस्यीय टीम पोलो मैदान पहुंची, जहां स्क्वाड लीडर मनीष कुमार सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने 10,000 फीट ऊंचे से किस तरह लोगों को इस रोमांच और खासकर भारतीय झंडा के साथ लहराते हुए हवा में करतब दिखाया, जिससे युवाओं को वायुसेना में सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने बच्चों ने तालियां बजाकर उन्हें सम्मान दिया। आज भारतीय वायुसेना के कुछ जवानों के द्वारा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग जो ये शो दिखाया गया है, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है यहाँ के युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए। इससे उन लोगों के बीच में भी ये वायुसेना को ज्वाइन करने का एनकरेजमेंट मिलेगा और एक बहुत अच्छी एक तरीके से शो है जिससे देख के मनोरंजन तो होता ही है, प्लस हमें एक पैट्रियोटिक फीलिंग भी आती है अपनी वायुसेना के प्रति। और ये आगरा से आए, इन्होंने कल भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किया था, करीब 1000 लोग वहाँ भी थे और यह शहर के लिए था और ये इस शहर के लिए आई थिंक यहाँ की इतिहास के लिए पहली बार हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि छोटे बच्चे इसको देखकर प्रोत्साहित हों कि वो वायुसेना में या भारत के किसी भी सैन्य फौज में ज्वाइन करें और इससे इस शहर के लिए एक बड़ी बात है कि यहाँ के लिए नव दुर्गा पूजा समिति हाटगाछी छतवन द्वारा आयोजित कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। हर्षोल्लास और पूरे भक्तिमय माहौल में गीतांजलि कुमारी, दिव्या रानी, कोमल कुमारी, छोटी कुमारी, मनीषा कुमारी, संध्या कुमारी, कंचन कुमारी सहित 551 कुमारी कन्या कलश शोभा यात्रा में शामिल रही। वहीं कलश शोभा यात्रा हाटगाछी पूजा स्थल से प्रस्थान कर कुंवर चौक, टीका घरारी, छतवन, महावीर स्थान से बेल न्योती कलश में जल ग्रहण कर रामपुर चांदनी चौक होते हुए पूजा पंडाल पहुंची। मौके पर पंडित विष्णुकांत झा, पूजा समिति के सदस्य विनोद गामी, उपेंद्र गामी, अरुण गामी, गणेश महतो, प्रमोद महतो, चिंटू साहू, बबलू महतो, लाल बाबू पासवान, राजेश गामी, बसंत शाह सहित समस्त ग्रामीण शामिल थे। इसके साथ ही विनोद झा, श्रवण कुमार, सचिन जैन, विनोद यादव, योगेंद्र चौपाल, प्रभु राय आदि भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आज जो है मूल रूप से मेरा कलश यात्रा बेलनौती और कलश यात्रा का आज कार्यक्रम है। मूल रूप से कल 7वीं 10 बजे दिन में माँ मैया का पट खुलेगी, रात में महाअष्टमी का पूजा होगा, परसों नवमी का पूजन होगा, अष्टमी है। सोमवार के रोज जो है सो यहाँ हवन कार्यक्रम होगा और मंगलवार यानी 24 तारीख को विराट विजय यात्रा निकलेगी, मैया की विसर्जन यात्रा, जिसमें लाखों लोगों की 50,000 लोगों की इसमें सम्मिलित रहते हैं लोग। बहुत बड़ी विशाल संख्या में यहाँ जुलूस निकलता है लोगों को और जाते हैं इस कार्यक्रम में। इस बार मेरे यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बार एक यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी ढलाई दुर्गा पूजा के जस्ट बाद किया जाएगा। षष्ठी है, कल 7 बजे सुबह में पट खुलेगी। कल फिर रात को निशा पूजा है, महाअष्टमी।
हाँ, फिर परसों नवमी है, परसों अष्टमी है और परसों नवमी है, सोमवार को नवमी और मंगलवार को विजयदशमी। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार गामी हुआ। समिति के क्या अध्यक्ष हैं। उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला अधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि वृद्धजनों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आधार की समस्या का सॉल्व करने का एक कैंप आयोजित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कराते। बाकी जो विभाग के स्तर के मामला है वो सब हम लोग विभाग को लिखेंगे ताकि इसमें जो भी विभाग के स्तर से निर्णय होना है वो हो सके और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जहाँ तक वृद्धाश्रम की बात की तो मेरी समझ से इस अधिनियम और में जो प्रावधान किए गए हैं ये इसीलिए किए गए हैं कि बच्चे स्वयं माँ बाप को रखें और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को वृद्धाश्रम में जाके अकेले रहना पड़े। तो बेहतर यही है कि सब लोग अपने बच्चों के साथ माँ बाप रहें। और शुक्रवार को दरभंगा के कठलवाड़ी दुर्गा पूजा समिति की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाला गया। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। बता दें कि दुर्गा पूजा के षष्ठी तिथि होने को लेकर यह कलश शोभा यात्रा निकाला गया और इसी षष्ठी तिथि को बेल न्योती का कार्यक्रम भी किया जाता है, जहां बेल के पेड़ के नीचे पूजा पाठ की जाती है। कठलवाड़ी दुर्गा पूजा समिति से यह कलश शोभा यात्रा निकलकर भंडार चौक आयकर चौक होते हुए श्यामा मंदिर परिसर पहुंची, जहां पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद पुनः श्यामा मंदिर परिसर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए यह कलश शोभा यात्रा कठलवाड़ी दुर्गा पूजा समिति पहुंची। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कर्मी शुक्रवार को भी अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर रहे। मार्च में हड़ताल किए थे तो 5 मांग के लिए हड़ताल किए थे, जिसमें सबको 1 मांग पूरा कर दिया गया था। 4 मांग के लिए आश्वासन दिया गया था कि समय सीमा के अंदर हम आपका लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग हड़ताल पर। क्या मांग है कि उच्च स्तरीय कमेटी, चौधरी कमेटी जो है वो अनुशंसा लागू करने के लिए अच्छा सा है एकदम, और वेतन वृद्धि कम से कम 10,000 रुपया, और नज़दीकी जिला का ट्रांसफ़र जो हम लोग को नज़दीक 200 से 400 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं, ट्रांसफ़र किया गया है। इसी की नज़दीकी जिला ट्रांसफ़र किया जाए ताकि आप बना रहे बढ़िया आने जाने में। और एक है ये आकस्मिक अवकाश जो हम लोग को मिलता है CL, वो 22 दिन में एक दिन का एक जनरेट होता है, वो हमको ख़त्म करके वो एक ही बार दिया जाए, जब मर्जी जब ले सकते हैं। इससे हम लोग को समस्या बहुत होती है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। तो अगर जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और रहेंगे जब तक पूरी मांग नहीं किया जाएगा। काम जो बाधित होता है छात्राओं का नहीं हो पा रहा है, वो तो सर बिहार विकास मिशन जिम्मेवार है, वो हम लोग को मांग पूरा कर हम लोग काम करने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या है आप? यहाँ के सचिव हैं, MDSW है। शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने बिहार राज्य पार्टी की 50वीं वर्षगांठ पूरे होने पर किया कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर जिला कार्यालय लालबाग में स्थित अजय भवन में सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी और पार्टी के वयोवृद्ध नेता चंद्रेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट आंदोलन जिंदाबाद आदि के नारे लगाए गए। मौके पर सहायक जिला मंत्री राजीव चौधरी ने कहा कि आज से 84 वर्ष पूर्व आज ही के दिन दशहरा के मौके पर मुंगेर में बिहार के महान कम्युनिस्ट नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कॉमरेड सुनील मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्थापना वर्ष से ही पूरे बिहार में फैल गई और तब से लगातार बिहार की बेहतरी, यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान के बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की।